आदित्य सिंह राजपूत के निधन ने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। कोई बोल रहा रक्त के ओवरडोज से मौत हुई, तो कोई बोल रहा बाथरूम में फिसल कर मौत हुई। पुलिस भी खोजबीन में लगी है, लेकिन इस बीच उस लड़की को पकड़ा गया जो आदित्य के बहुत करीब थी। यूँ कहें कि ये लड़की आदित्य की हर पार्टी में तो दिखती थी, साथ ही आदित्य के रूम में भी दिखती थी। मीडिया में चल रही तमाम खबरें देखकर आदित्य के इस दोस्त का दिमाग खराब हो गया और भड़क गई। मुंह से वो सच निकल गया जिसका इंतजार था, और शायद इस लड़की से ज्यादा आदित्य को कोई जानता भी नहीं था। आदित्य के इस खास दोस्त का नाम शुभी जोशी बताया जा रहा है। शुभी जोशी से जब बात हुई तो शुभी जोशी बताती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि लोग कैसे इतने इंसेंसिटिव हो सकते हैं। मैं जब नशे की खबरें पढ़ रही थी तो मुझे मीडिया समेत उनके कुछ दोस्तों पर गुस्सा आया जिन्होंने ये सारी झूठी बातें फैलाई। मैं कल से इतनी बिजी थी कि मुझे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। जरा सोचो उनकी माँ पर इस वक्त क्या बीत रही होगी जब आप लोग ऐसी खबरें चला रहे हैं। एक तो उन्होंने अपना बेटा खोया और ऊपर से इस तरह की बदनामी हो रही है। सच कहूँ तो मेरे दोस्त की मौत का तमाशा बनाकर आप लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। शुभी जोशी आगे कहती हैं, मौत के दिन आदित्य से मेरी करीब सुबह के 11:30 बजे बात हुई। हम रोजाना फोन पर 10 बार बातें किया करते थे और मौत से कुछ घंटे पहले नहीं बल्कि कुछ मिनट पहले भी हमारी उनसे बातें हुई। बातों से कहीं नहीं लग रहा था कि वो दुखी है या फिर कोई दिक्कत है या फिर वो नशे में। खैर मुझे उसके हाउस हेल्पर ने बताया था कि उसे मॉर्निंग में एसिडिटी की दिक्कत हो रही थी। उसने दवाइयाँ भी खाई थी। दोपहर के वक्त मुझे एक कॉमन दोस्त का कॉल आया कि आदित्य बाथरूम में गिर गया था। मेरा घर उसके घर के करीब 3 मिनट की दूरी पर है, तो मैं भागते हुए वहाँ पहुँची तो वहाँ उसकी बॉडी बेड पर थी। उसके सिर पर चोट के निशान थे। हाउस हेल्प ने कहा कि आदित्य जब वॉशरूम के लिए गया तो वो फिसल कर गिर गया था। आवाज इतनी जोर से थी कि हाउस हेल्पर दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। उसने आदित्य को उठाने की कोशिश की लेकिन वो उठा नहीं पाया और वो भागते हुए नीचे गार्ड्स को बुला लाया। इस बीच गार्ड और हाउस हेल्प की मदद से उसे बेड पर लिटाला गया। आदित्य जहाँ गिरा था वहाँ टाइल्स पर भी स्क्रैच के निशान है। शुभी जोशी अस्पताल ले जाने की खबर को भी गलत बताते हुए कहती हैं, ये खबर भी गलत है कि आदित्य को अस्पताल ले जाया गया। दरअसल आदित्य की बिल्डिंग के नीचे ही डॉक्टर को जल्दबाजी में बुलाया गया था। उन्होंने ईसीजी टेस्ट किया और उन्होंने बताया कि बाथरूम में गिरने के दौरान ही उनकी जान चली गई। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को फोन करने को बोला और मैंने कॉल करके पुलिस को बुलाया। उन्होंने सबसे पूछताछ की और फिर आदित्य की बॉडी को आगे की फॉर्मेलिटी के लिए अस्पताल भेज दिया गया। शुभी जोशी आगे कहती हैं कि आपको इतनी बुरी खबरें चलाने से पहले आगे का इंतजार तो कर लेते। क्या पता क्या है उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसने आपकी ये गंदी खबरें देखी। सुबह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने उनकी इमेज को एकदम डैमेज कर दिया है। उसकी भरपाई कौन करेगा? आप लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। मशहूर अभिनेता जैकी श्रॉफ की खबर ने फैंस को झकझोर कर रख दिया। जब जैकी श्रॉफ तड़पते रहे, पानी से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन एक्टर बचा नहीं पाए। आज सालों बाद एक्टर ने अपने इस जख्म को खुदेरा जिसे वो कभी याद करना भी नहीं चाहते थे। जैकी अपने बचपन के हादसे को याद कर अचानक से फूट फूट कर रोने लगे। एक्टर ने बताया, मैंने अपनी माँ को खोया, अपने पिता को खोया, अपने भाई को भी खो दिया और जिस वक्त उनकी माँ की मौत हुई उस वक्त एक्टर भी मर जाना चाहता था क्योंकि उनके पास कुछ बचा ही नहीं था। जैकी श्रॉफ ने बताया कि उनके भाई की मौत तो उनकी आंखों के सामने हुई। उनके भाई उनके सामने दम तोड़ रहा था और वो छोटा था और वो कुछ कर ही नहीं पाया। 17 साल की उम्र में उनका भाई एक दिन उनके पास के समुंदर में एक आदमी को डूबते देख रहा था तो उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगा दी। उसे तैरना नहीं आता था इसलिए वो भी डूबने लगा। जब मैंने अपने भाई को डूबते देखा तो मैंने केवल लाइन उसकी तरफ फेंकी। उसने केवल तो पकड़ भी ली लेकिन कुछ सेकंड बाद ही वो हाथ से फिसल गई। मैं तब छोटा था और बहुत डर गया था। मैं खड़े होकर अपने भाई को डूबते देखता रहा। उसके बाद मैंने तय कर लिया कि मैं भी अपनी बस्ती के लोगों की रक्षा करूंगा, अपने भाई की तरह करूंगा। फिर मैं जग्गू दादा बन गया। जैकी के मुताबिक उनके भाई मिल वर्कर थे और मौत से 1 महीने पहले ही उनकी जॉब लगी थी। जैकी श्रॉफ की माने तो उनके पिता रईस पर्ल ट्रेडर्स परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन पिता, भाई और कई आदमियों ने पार्टनरशिप में कुछ काम शुरू किया और तगड़ा घाटा लगा। जैकी के पिता पर इल्जाम लगाकर उन्हें घर से निकाल दिया गया। जैकी कहते हैं कि वो इसके बाद मालाबार हिल स्थित 3 बत्ती में एक कमरे में रहने लगे जहां मेरा जन्म हुआ। सालों पहले मैंने पेरेंट्स को खो दिया। पहले पिता की मौत हुई, उसके बाद माँ को भी खो दिया। दोनों आखिर तक मेरे साथ रहे। जैकी कहते हैं कि हर दिन शावर लेने के बाद मैं अपनी माँ की फोटो को छूता हूँ, उनकी फोटो को सूरज दिखाता हूँ क्योंकि वो हर सुबह सूर्य की आराधना करती
रहती थी। एक इंटरव्यू के दौरान जैकी श्रॉफ ने बताया कि बचपन में फिल्म रिलीज और इलेक्शन का इंतजार बेसब्री से किया करता था ताकि दोस्तों के साथ दीवारों पर पोस्टर चिपका सके। दोपहर तक ये काम करने के बदले उन्हें 4 आना मिला करते थे। जैकी ने यह भी बताया कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो 15 अगस्त और 26 जनवरी पर उन लोगों के बीच जाकर मूंगफली और चना बेचा करते थे जो परेड के लिए आते थे। पूरे सप्ताह इन पैसों को बचाते थे और रविवार को चंदू हलवाई के यहाँ से जलेबी खरीद कर खाते थे। शोमैन सुभाष घई ने साल 2083 में फिल्म हीरो बनाई। इस फिल्म में जिस हीरो ने जैकी का किरदार निभाया था उसे अब हर कोई जैकी श्रॉफ के नाम से जानता है। फिल्म इंडस्ट्री का ये वो दौर था जब बड़े स्टार्स अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जैसे सुपरस्टार का जादू चल रहा था। ऐसे में सुभाष घई ने एक ऐसे हीरो पर दांव लगा दिया जो देखने में पूरी तरह से टपोरी था, जिसके बोलने का स्टाइल मुंबईया था, जिसके चेहरे पर दाढ़ी और मूंछ भी थी। ये कह पाना मुश्किल था कि ये हीरो फिल्म को कितना कामयाब बना पाएगी, लेकिन सुभाष घई ने उसे जैकी के नाम से लॉन्च करते हुए हीरो बना दी। कमाल तो तब हुआ जब फिल्म रिलीज होने के बाद सुपर हिट साबित हुई और जैकी रातों रात हीरो बन गए। 2016 में जैकी के बेटे टाइगर ने अपने पिता की स्ट्रगल के बारे में एक इंटरव्यू में कई सारी बातें भी की थी। उन्होंने बताया था कि फिल्म हीरो की जबरदस्त कामयाबी के बाद स्टार बन चुके उनके पिता पर स्टारडम का नशा कभी नहीं चढ़ा। वो चौल में रहते थे और फिल्म रिलीज होने के 5-6 साल बाद तक मुंबई के 3 बत्ती इलाके में मौजूद वाल्केश्वर चौल में ही रहे। 81 साल के जितेंद्र और पहले के जितेंद्र में आपको ज्यादा फर्क नहीं लगता होगा। उन्हें देखकर उनकी उम्र का भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि एक्टर 41 साल के हैं। इस उम्र में भी लोग उनके फिटनेस और स्मार्टनेस पर मरते हैं और किसी जमाने में न जाने कितनी लड़कियों ने जितेंद्र पर जान भी कुर्बान कर दी थी और उसकी एक वजह जितेंद्र का व्हाइट कोट हुआ करता था। कहा जाता है कि जितेंद्र जब भी व्हाइट कोट पहनते थे तो लोग उनके इस कदर दीवाने पागल हो जाते थे कि लड़कियां नदी में कूदकर जान भी दे चुकी हैं। इसके बाद से जितेंद्र को व्हाइट कोट पहनने से मना कर दिया गया था। व्हाइट कोट पर पाबंदी लगा दी गई थी और ये तो रही पुरानी बात, लेकिन आज भी जब जितेंद्र व्हाइट आउटफिट्स पहनते हैं तो वो नई जमाने के स्टार्स को पीछे करते हुए सारी लाइमलाइट बटोर लेते हैं। कभी सोचा है कि 81 साल की उम्र में भी जितेंद्र की फिटनेस अभी भी वैसी ही क्यों है? आज भी जितेंद्र उम्र के हिसाब से बूढ़े नहीं लगते हैं, जबकि आज के टाइम में 50 साल के बाद से ही इंसान के चेहरे पर और शरीर पर बुढ़ापा नजर आने लगता है। जितेंद्र के एक काबिल दोस्त और करीबी ने बताया कि जितेंद्र ने अपनी फिटनेस को आज भी बरकरार रखा हुआ है, जिसके लिए उन्होंने कुछ चीजों का त्याग किया है, वो शायद कोई नहीं कर पाएगा। जी हाँ, जितेंद्र ने खाना पीना सब छोड़कर सिर्फ अपनी फिटनेस का ध्यान दिया है। सुनकर हैरानी होगी कि जितेंद्र ने 25 साल से चावल को हाथ तक नहीं लगाया। चावल को देखना या छूना तो छोड़ दीजिए, चावल में अच्छा खासा फैट होता है। ऐसे में जितेंद्र ने न केवल चावल को छोड़ा बल्कि तला भुना खाना भी छोड़ रखा है। आज भी जितेंद्र सिर्फ सैलेड से ही अपना पेट भरते हैं। आज 81 साल की उम्र में भी जितेंद्र अपनी डाइट को जारी रखते हैं और ये सब बात खुद शक्ति कपूर ने बताया। उन्होंने कहा कि एक्टर जितेंद्र जब शूटिंग पर हुआ करते थे तो वो सिर्फ सलाद खाते थे, वो भी वो अपना टिफिन में लेकर आते थे। बाहर का वो कुछ भी नहीं खाते थे। शूटिंग के वक्त भी वो सुबह 4 बजे उठकर सेट के चारों तरफ वॉक करते थे और सुबह उठने की आदत उन्हें आज भी है। शायद इसी आदत की वजह से जितेंद्र आज भी फिट हैं और उनके लिए लोग दीवाने हैं।